नमस्कार दोस्तों, सामरिया ऑनलाइन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम लेते हैं रीजनिंग में घड़ी कलोक। अब इसमें देखते हैं घड़ी और कलोक में होता क्या है। सबसे पहले हम घड़ी मानते हैं वर्ताकार, और घड़ी में 3 सुइयां होती है। सबसे छोटी सेकंड की, फिर मिनट की, फिर घंटे की। ये सुई मानेंगे हमें सेकंड की, ये सुई मानेंगे मिनट की, और ये सुई मानेंगे घंटे की। मुख्य रूप से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनट और घंटे की सुई से, और मिनट और घंटे की सुई में क्या तुलना होती है, क्या हमें ध्यान में रखना है, ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनट की सुई की। मिनट की सुई हो चाहे घंटे की सुई हो चाहे सेकंड की सुई हो, अगर ये सुई एक चक्कर पूरा कर लेती है तो एक वर्त बनता है, और वर्त बनने पर हम घड़ी को मानते हैं वर्ताकार। अब वर्ताकार मानते हैं, एक चक्कर पूरा करेगी, वर्त बन जाएगी। वर्त बनने का मतलब ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। जो इस बिंदु पर घड़ी का कोण बनेगा वो 360 डिग्री का कोण बनेगा। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री बनाती है, मिनट की सुई भी एक चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री का कोण बनाती है, और सेकंड की सुई भी एक चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं मिनट की सुई की। सबसे पहले बात करते हैं मिनट की सुई की। मिनट की सुई कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? अगर मिनट की सुई यहां से चालू होगी तो 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। मिनट की सुई 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 1 घंटे में दोस्तों कितने मिनट होती है? 60 मिनट होती है। और एक चक्कर कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब होता है कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 बटा 60, 0 से 0 कैंसिल, 36 में 6 का भाग दिया 6 डिग्री। इसका मतलब हो गया दोस्तों कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं घंटे की सुई के मध्य। घंटे की सुई, घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करने का मतलब हो गया कि ये 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी? 360 बटा 12, 12 से जाएगा 30 बार 30 डिग्री का। अब 1 घंटे में मिनट होती है 60 मिनट, अर्थात 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30 डिग्री बटा 60, मतलब आधा डिग्री। अब हम इसको यहां से समझ सकते हैं कि घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, अर्थात 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में बनाएगी 360 बटा 12 बराबर 30 डिग्री। 1 घंटे में दोस्तों कितनी मिनट होती है? 60 मिनट, तो वो 60 मिनट में भी 30 डिग्री का कोण बनाती है, और 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 30 बटा 60, अर्थात आधा डिग्री। अब हमें यहां दोनों के माध्यम से लिख सकते हैं कि नोट 1 घंटे में मिनट व घंटे की सुई के मध्य, 1 घंटे में मिनट व घंटे की सुई के मध्य 5.5 डिग्री या 11/2 डिग्री का अंतर होता है। दोस्तों ये 5.5 डिग्री का अंतर या 11/2 डिग्री का अंतर होता है, वो यहीं से होता है, आपको समझा दिया गया है। फिर भी इसको एक बार और देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और यहाँ पर घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। इसका अभी आपको पता चल गया। इसको हम देखते हैं कैसे 5.5 डिग्री का अंतर होता है। माना कि यहाँ पर दोनों सुइयां 0 पर ले लेते हैं, दोनों सुइयां 0 डिग्री पर ले लेते हैं,
घंटे की भी और मिनट की भी। बात करते हैं मिनट की सुई। अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो मिनट की सुई यहाँ से मान लेते हैं चल रही है, 1 मिनट चल गई, 1 मिनट चलने का मतलब यहाँ पर आ जाती है 6 डिग्री का कोण बना लेती है। अगर मिनट की सुई 1 मिनट चलेगी तो घंटे की सुई को भी हम 1 मिनट चलाएंगे, और घंटे की सुई 1 मिनट चलेगी तो आधा डिग्री कोण आएगी, आधा डिग्री कोण बनाएगी। तो घंटे की सुई यहाँ से 0 से चलेगी तो ये आधा डिग्री का कोण बना लेती है। अब माना कि दोनों सुइयां 0 से चली थी, ये 1 मिनट चली तो 6 डिग्री का कोण बनाई, ये 1 मिनट चली तो आधी डिग्री का कोण बनाई। तो अब इन दोनों के मध्य अंतर कितने का हुआ दोस्तों? 5.5 डिग्री का। इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 घंटे में मिनट व घंटे की सुई के मध्य 5.5 डिग्री अर्थात 11/2 डिग्री का अंतर होता है। एवं इसकी सहायता से टाइप आती है इसमें घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करें। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करें। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करने का सूत्र होगा दोस्तों 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा बजे। ये होता है दोस्तों कोण ज्ञात करने का सूत्र। ये कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है कोण बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा बजे। इसको हम समझ सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 1 मिनट में 11/2 डिग्री का अंतर होता है। अब चाहे घड़ी में कितने ही बजे, 12 बजे, चाहे 1 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे 4 बजे, कितनी भी बजे, मिनट वाली सुई हमेशा 12 पर रहेगी। अगर 1 बजेगी तो बजे वाली सुई 1 पर आ जाएगी, 2 बजेगी तो बजे वाली सुई 2 पर आ जाएगी, 3 बजेगी तो बजे वाली सुई 3 पर आ जाएगी। लेकिन मिनट वाली हमेशा 12 पर रहती है। अगर मान लो दोस्तों 2 बज रही है तो घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से 2 घंटे आगे हो गई। अभी हमने पढ़ा था कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी तो 2 घंटे में 2 गुणा 30 बराबर इस मिनट वाली सुई से 60 डिग्री आगे हो जाएगी। इसीलिए सूत्र होता है कि 11/2 गुणा मिनट, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 1 मिनट में 11/2 डिग्री का अंतर होता है, माइनस 30 गुणा बजे। इसका मतलब होता है कि घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कितने घंटे आगे है वो इसमें से घटा दिया जाएगा। अब देखते हैं इसको उदाहरण द्वारा। जब घड़ी 9:30 बज जाती है तो उस समय दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। इसमें हमने सूत्र पढ़ लिया कोण बराबर 11/2 गुणा मिनट माइनस 30 गुणा बजे। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कोण भी 2 प्रकार के बनते हैं। एक तो सीधा पूछ लिया जाता है दोनों सुइयों के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा। एक ऐसे भी पूछ सकता है घंटे व मिनट की सुई के मध्य कोण कितने डिग्री का होगा, और दूसरा ऐसे भी पूछ सकता है मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। इसको हम समझ सकते हैं ये घड़ी है और माना कि ये अपना कोण है। एक कोण ये बनता है, एक कोण ये बनता है। इसे हम मानते हैं घंटे की सुई और ये मानते हैं मिनट की सुई। अगर ये कोण होगा तो दोस्तों ये कोण होगा घंटे से मिनट की सुई के बीच, और ये कोण होगा तो ये कोण होगा मिनट व घंटे के बीच। अगर घंटे व मिनट के बीच कोण पूछे तो प्लस में आना चाहिए, और मिनट व घंटे के मध्य पूछे तो माइनस में आना चाहिए। अगर दोनों सुइयों के मध्य कोण पूछे तो सीधा निकालेंगे वो आना चाहिए प्लस का। अगर प्लस का नहीं होता है माइनस का होता है तो उसको हम 360 डिग्री में से घटा देते हैं। अब इस उदाहरण को देखते हैं। अपना प्रश्न है 9:30 बजे दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना है। सूत्र है अपना 11/2 गुणा मिनट, मिनट कितनी है दोस्तों 30, माइनस 30 गुणा बजे, बजे कितना है 9। अब इसको करेंगे 2 से जाएगा ये 15 बार। अब किसी भी संख्या को 11 से गुणा करने की ट्रिक आपको बता रखी है
कि जो संख्या है उसका पहला अंक ऐसा का ऐसा, फिर इन दोनों का योग 5 और 1 6 और लास्ट अंक ऐसा का ऐसा। कहने का मतलब 11 को 15 से गुणा करने पर 165 आ जाएगा, माइनस 30 गुणा 9 9 30 27 270 डिग्री। अब दोस्तों ज्यादा में से कम घटाएंगे, 270 ज्यादा है, इसमें से घटाएंगे 165, घटाने पर बचेगा 5 105 डिग्री। तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 105 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये 105 डिग्री का आ रहा किस में है दोस्तों, माइनस में आ रहा है। अगर अपने को ये 105 डिग्री ऑप्शन में नहीं मिले तो वहां पर हम 360 में से 105 डिग्री घटाएंगे, वो ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंदन की घड़ी में अभी 12:30 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कोण क्या होगा। इसमें दोस्तों घड़ी में याद रखने योग्य बात यह भी है, इसी एक छोटी सी जानकारी है, ध्यान रखना। इस घड़ी में अगर अपने क्वेश्चन में 12 के अकॉर्डिंग हल नहीं होता है तो 12 की जगह 0 मान लेंगे, 13 की जगह 1 मान लेंगे, 14 की जगह 2 मान लेंगे, 15 की जगह 3 मान लेंगे। इनको आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। 12 की जगह 0 भी लिखा जा सकता है, 0 की जगह 12 भी लिखा जा सकता है, 13 की जगह 1 और 1 की जगह 13। जब क्वेश्चनों में आवश्यकता अनुसार इनको कहीं पर परिवर्तन किया जा सकता है, वो देखते हैं। सूत्र है 11/2 गुणा मिनट है दोस्तों 30, ऐसे कैसे, माइनस 30 गुणा बजे, बजे 12 की जगह दोस्तों इसमें 0 होगा। अब 2 से गया 15 बार, गुणा करने पर आ गया 165, माइनस 30 को 0 से गुणा किया तो दोस्तों आ जाएगा 0। 165 में से 0 घटाने पर ये कोण बनेगा 165 डिग्री। अब दोस्तों यहाँ पर 0 आने पर आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, इसमें आके कई बार कंफ्यूज हो जाती है। कुछ लोग 30 को 0 से गुणा करने पर 0 न लिखकर 30 लिख देते हैं। ये एक छोटी सी जानकारी है, ध्यान रखना दोस्तों। किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा किया जाता है तो 0 ही प्राप्त होता है, और अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग दिया जाता है तो भी 0 ही प्राप्त होता है, और अगर किसी संख्या में 0 का भाग दिया जाता है तो दोस्तों अनंत प्राप्त होता है। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा टाइटल मैं आपको बता देता हूं कि 0 एक खतरनाक संख्या है, 0 एक खतरनाक दोस्त है। ये बोलता है कि अगर मैं किसी से दोस्ती करूंगा तो मेरे जैसा बना दूंगा। अगला है, अगर मैं किसी के ऊपर रहूंगा तो मेरे जैसा काम करूंगा। और आगे बोलता है अगर मेरे को कोई नीचे डाल देता है उसको मैं कहीं का कहीं डाल देता हूं, अर्थात अनंत में डाल देता है। ये छोटी छोटी गलतियां काफी जगह हो जाती है, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना दोस्तों। अगला है, घड़ी की सुइयां 5:15 बजे पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। सूत्र अपने सामने दोस्तों, 11/2 गुणा मिनट, मिनट कितनी है 15, माइनस 30 गुणा बजे, बजे कितना है दोस्तों 5। अब इसको आगे हल करेंगे, 15 में 2 का भाग देंगे 7.5 आ जाएगा। 11 से गुणा करने की ट्रिक आपको बता रही थी, लास्ट अंक ऐसा का ऐसा, फिर इन दोनों का योग 7 और 5 12, लास्ट अंक ऐसा का ऐसा 7 और 12 में एक हासिल की तो 7 और 1 8, मतलब 825। अगर यहाँ पर एक अंक छोड़कर दशमलव तो यहाँ पर भी एक अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। आगे गुणा करेंगे 30 को 5 से तो ये हो जाएगा दोस्तों 150। ज्यादा में से कम घटाएंगे, मतलब 150 में से 82.5 घटाएंगे। घटाने के लिए दोस्तों दशमलव की शुद्ध में दशमलव होना चाहिए, यहाँ पर दशमलव नहीं तो दशमलव की शुद्ध में दशमलव मान लेंगे, इधर 0 मान लेंगे। 0 की जगह 10 में से 5 गया तो यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर बचा 14, 14 में से 8 गया 6, तो ये हो जाएगा 67.5 डिग्री। अगले टाइप है दोस्तों, घड़ी की दोनों सुइयों का 90 डिग्री समकोण या लंबवत पर होना। इसमें देखते हैं लंबवत पर हो 90 डिग्री होना, समकोण होना या लंबवत पर होना, मतलब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होना। इस प्रकार होगा, ये लंबवत होगा, 90 डिग्री होगा, समकोण होगा। ऐसा दोस्तों घड़ी में कैसा कितनी बार होता है, ऐसी स्थिति 1 घंटे में घड़ी में 2 बार होती है। 1 घंटे में 2 बार होती है और 12 घंटे में 22 बार। अब किसी के दिक्कत ये आ रही है कि 1 घंटे में 2 बार होती है तो 12 घंटे में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन 24 बार के बजाय ये 22 बार ही होती है। और समकोण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों,
समकोण ज्ञात करने का सूत्र होता है 60/11 गुणा बजे प्लस माइनस 3। अब हम देखते हैं इसको 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और बजे प्लस माइनस 3 ये क्यों होता है, इसको हम एक छोटे से आरेख से देखते हैं। ये हम मान लेते हैं काल्पनिक घड़ी। ये हम मान लेते हैं काल्पनिक घड़ी। अब घड़ी का 90 डिग्री का कोण इस प्रकार बनेगा, या ये इस प्रकार बनेगा। अगर इधर से हटा दिया जाएगा तो ऐसे बनेगा, इधर से हटा दिया जाए तो ऐसे बनेगा। ऐसी स्थिति दोस्तों 1 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि 12 घंटे में 22 बार। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10। अगर हम स्थिति लें 2 से 3, 3 से 4, ये 2 घंटे हो गए। इन 2 घंटों में 4 बार समकोण बनना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 बार नहीं, 4 बार के बजाय 3 बार ही समकोण बनता है। तो 4 बार के बजाय 3 बार समकोण बनेगा, मतलब 1 बार कम हो गया। और ये स्थिति यहाँ पर है 8, 9, 10 से, ये भी 2 घंटे हो गए। इन 2 घंटों में 4 बार समकोण बनना चाहिए। 4 बार के बजाय यहाँ पर 4 बार नहीं बनता है, 4 बार के बजाय 3 बार ही समकोण बनता है। तो एक समकोण यहाँ से कम हो गया, एक समकोण यहाँ से कम हो गया। तो 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। लेकिन एक कम ये हो गया, एक कम ये हो गया, 24 में से 2 कम हो गए तो कितना बचा, 22 बार। इसका मतलब 12 घंटे में 22 बार समकोण बनता है। अब देखते हैं सूत्र में प्लस माइनस 3 क्यों होता है। जैसे यहाँ पर लेते हैं हम 12 या 0, 12 से लेंगे 1, 2, 3, 1, 2, 3, मतलब इस सुई के मध्य, इस सुई के मध्य 3 घंटे का अंतर रहा। अगर ये सुई इधर नहीं है, इधर है, तो इधर से देखते हैं 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, इधर भी इस सुई के मध्य, इस सुई के मध्य 3 घंटे का अंतर है। कहने का मतलब जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो दोनों सुइयों के मध्य 3 घंटे का अंतर होता है, या तो 3 घंटे आगे रहती है या 3 घंटे पीछे रहती है, इसीलिए बजे प्लस माइनस 3 होता है। अब घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 2 बार समकोण बनता है। 2 बार समकोण बनने का मतलब होता है 1 बार प्लस का संकेत लेंगे, 1 बार माइनस का संकेत लेंगे। इसको भी एक उदाहरण द्वारा देखते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना, छोटी छोटी चीजें यहाँ पर लिख सकते हैं कि नोट 2 से 4 व 8 से 10 बजे के मध्य, 8 से 10 बजे के मध्य 4 बार के बजाय 3 बार ही समकोण बनता है। उदाहरण देखते हैं इसका। 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी। सूत्र अपने सामने है, 60/11 गुणा बजे में लेंगे 6, 1 बार प्लस का संकेत लेंगे और 1 बार माइनस का संकेत लेंगे। 6, 3, 9 जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 60/11 गुणा 9, 9 को 6 से बढ़ गया, 9 6 54, 540/11, 11 का भाग देंगे जाएगा 4 बार, 44, शेष बच गया 10, उतारेंगे 0, 9 बार 11, 9 99, 1/11। इसका मतलब हो गया दोस्तों ये समकोण बनेगा 6:49 सही 1/11 बजे। दूसरा समकोण लेंगे, 6 में से 3 गया, 3 तो हो जाएगा 60/11 गुणा 3, गुणा किया 6 को 3 छोड़ गया 118, 180/11, 11 का भाग देंगे जाएगा 1 बार 11, शेष बच गया 7, 70 जाएगा 6 बार 66 बच गया 4/11। इसका मतलब ये समकोण बन गया 6:16 सही 4/11 बजे। अब दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6 से 7 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी। तब आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन में मिलेगा, दोनों ऑप्शन में नहीं मिलेंगे।
अगर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 6 से 7 बजे के मध्य पहला समकोण कब बनेगा, पहला समकोण पूछेगा तो आपको दोनों ऑप्शन में होंगे, लेकिन जो पहला समय होगा ये पहला समकोण होगा और जो दूसरा समय होगा बाद का समय होगा वो दूसरा समकोण हो जाएगा। अगर आपको पहला समकोण पूछे तो 6:16 से 4/11 और दूसरा समकोण पूछे तो 6:49 से 1/11। ये तो है दोस्तों सूत्र के आधार पर। अगर आप सीधा इसका जवाब दोगे तो आप सीधा जवाब देख सकते हो कि इन दोनों अंकों को जोड़ने पर अंकों का योग 10 होता है, 9 और 1 10। इन दोनों अंकों को जोड़ने पर योग 10 होता है, 6 और 4 10। आपको 4 ऑप्शन में होंगे और 4 में से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन है जिनमें इन अंकों का योग 10 हो रहा है, बाकी अन्य अंकों का योग 10 ही नहीं हो रहा है, तो वही सीधा आपका जवाब हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और देख सकते हो आप कि आपको पता है सूत्र में बताया कि या तो 3 घंटे पहले समकोण बनेगा या 3 घंटे बाद, मतलब या तो +3 लेंगे या -3 लेंगे, 6 3 हो जाएगा 9। इसका मतलब दोस्तों मिनट वाली सुई 9 पर रहेगी। मिनट वाली सुई 9 पर रहेगी तो 9 पर मिनट कितनी होती है दोस्तों, 45। इसका मतलब यह समकोण 45 से 50 मिनट के बीच बनेगा। तो 45 से 50 मिनट के बीच जो ऑप्शन होगा वो जवाब दे देना। ये अपना 45 से 50 के बीच प्राप्त हुआ। दूसरा 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। इसका मतलब दोस्तों मिनट वाली सुई 3 पर रहेगी और मिनट वाली सुई 3 पर रहेगी तो मिनट कितनी होती है दोस्तों, 15। इसका मतलब ये समकोण 15 से 20 मिनट के बीच बनेगा, 15 से 20 मिनट के बीच बनेगा। अगला उदाहरण है 10 से 11 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाएगी। सूत्र वही है 60/11 गुणा 10 + 3, एक बार +3 और एक बार -3, 10 -3, 10 और 3 हो जाएगा 13, 60/11 गुणा 13। अभी आपको दोस्तों बताया था कि 12 की जगह 0 और 0 की जगह 12 लेंगे, 13 की जगह 1 और 1 की जगह 13 लेंगे। यहाँ पर 13 से जवाब नहीं आएगा तो 13 की जगह मान लेंगे 1। 60 को 1 से गुणा किया, 60/11 भाग दिया तो ये आ गया 5 से 5/11। इसका मतलब हो गया 10:05 से 5/11 बजे। लेकिन दोस्तों 5 मिनट ऐसी नहीं लिखी जाएगी। अगर 5 मिनट होती है तो ये ऐसे लिखा जाएगा 10:05 से 5/11 बजे। ये दोनों 5 मिनट है, ध्यान रखना दोस्तों, ये 5 मिनट नहीं मानी जाएगी, 5 मिनट ये मानी जाएगी। अगला लेते हैं 60/11, 10 में से 3 गया 7, 7 को 6 से गुणा किया 42, 720/11, 11 का भाग देंगे 3 बार जाएगा 33, बच गया 9। ग्यारह का भाग देंगे जाएगा 3 बार 33, बच गया 9। 90 मतलब 8 बार 88 सही 2/11, मतलब ये हो गया 38 सही 2/11। तो ये समकोण बन जाएगा 10:38 सही 2/11 बजे। अभी दोस्तों आपको बताया था इन अंकों का योग 10 होता है, तो इन अंकों का योग 10 हो गया। वैसे सीधा देखना आपको बताया था बजे कितना है 10, एक बार +3 और एक बार -3, 10 में 3 जोड़ दिया 13 और 13 का मतलब दोस्तों हो गया 1 और 1 बजे मिनट वाली सुई होती है तो कितनी मिनट होती है दोस्तों, 1 पर 1 बजे मिनट वाली सुई होती है तो 1 पर मिनट कितनी होती है 5। तो ये समकोण बनेगा आपका 5 से 10 मिनट के बीच, अपना आया 5 से 10 मिनट के बीच। दूसरा 10 में से 3 गया 7 और 7 पर मिनट वाली सुई होती है तो मिनट होती है 35, तो ये समकोण आएगा 35 से 40 मिनट के बीच। अपना समकोण आया 35 से 40 मिनट के बीच। इस प्रकार देख सकते हो। अब इसमें और कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 बजे से 7 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी। ये क्वेश्चन दोस्तों सीधा है, 10 बजे से 7 बजे तक पूछ रहा है तो 10 से 11 12 1 2 3 4 5 6 7 9 घंटे हो गए दोस्तों। 10 से 7 तक कितने घंटे हो गए, 9 घंटे।
1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है, तो 9 घंटे में 18 बार समकोण बनाएगी। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है दोस्तों, अगर इस समय में 2 से 4 के मध्य आता है तो एक समकोण कम हो जाता है, 8 से 10 के मध्य आता है तो भी एक समकोण कम हो जाते हैं, और ये दोनों समय आते हैं तो कुल में से 2 समकोण कम हो जाते हैं, और अगर ये समय नहीं आता है तो जितना समकोण होता है वो कम रह जाता है। अब हम बात करते हैं 10 से 7। अगर 10 से 7 की बात करेंगे तो 10 से 7 की बात करने मतलब 10 से 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका मतलब 2 से 4 वाला समय आया, 8 से 10 वाला नहीं आया। ये समय आने का मतलब एक समकोण कम हो जाएगा, तो 18 में से एक समकोण कम हो गया तो कितनी बार समकोण बनाएगी? 17 बार समकोण बनाएगी। देखते हैं इसका अगला उदाहरण। और 10 में 11, छोटा प्रश्न तो बोल रही लिख दिया बुक। अगला उदाहरण लेते हैं। 1 बजे से 11 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? 1 बजे से 11 बजे तक कितने घंटे हो गए दोस्तों? 10 घंटे। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने घंटे हो गए? 10 घंटे। 1 घंटे में 2 समकोण बनाती है तो 10 घंटे में कितने समकोण बनाएगी? 20। अभी आपको बताया कि ये समकोण आएगा, ए कम हो जाएगा, ये समकोण आएगा, ए कम हो जाएगा, और दोनों समय आएगा, 2 समकोण कम हो जाएंगे, और दोनों भी नहीं आएगा तो एक भी कम नहीं होगा। अब देखते हैं 1 से 11 के बीच 2 से 4 भी आ गए, 8 से 10 के बीच भी आ गया। इसका मतलब कुल में से 2 समकोण कम हो गए, 20 में से 2 समकोण कम हो गए, 20 में से 2 समकोण कम होने का मतलब कितनी बार समकोण बनाएंगे? 18 बार समकोण बनाएंगे। इसका अगला उदाहरण और देखते हैं। 10 बजे से 2 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाएगी? 10 बजे से 2 बजे तक 4 घंटे हो गए, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है तो 4 घंटे में 8 बार समकोण बनाएगी। इसमें ये समय भी नहीं आया और ये समय भी नहीं आया तो कुछ भी कम नहीं होगा, जितना है उतना का उतना समकोण बनाएंगे, मतलब 8 बार समकोण बनाएंगे। अब इसके अगले टाइप देखते हैं दोस्तों अगले वीडियो।